रीडिंग क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका DSMS में लाए हैं बट जोड़ का। ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल आपका लेफ्ट जोड़ का भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं या BTUP में जब क्वेश्चन आता है वो ये कभी डिपेंड नहीं होता कि वो बट जोड़ पे आए या लेफ्ट जोड़ पर आए, वो हमेशा दोनों में से किसी एक पर भी आ सकता है। तो दोनों कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। उससे पहले इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 mm तथा कवर प्लेटों की मोटाई 8 mm है। यदि रिवेट व्यास 22 मिलीमीटर हो तो तथा पिच 70 mm हो तो जोड़ का सामर्थ्य तथा दक्षता ज्ञात कीजिए। दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, उसने क्या कह दिया आपको? दोहरा रिवेट बट जोड़। चलिए देखते हैं दोहरा रिवेट बट जोड़ क्या है। ये आपने दो प्लेटें ली, ये आपकी दो मेन प्लेट है जिनकी मोटाई उसने कह दिया 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा है उसने? आगे कहा है उसने कवर प्लेटों की। अब उसने प्लेट ना बोलकर प्लेटों की। प्लेटों का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं दो प्लेट है भाई। दो कवर से ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो दो ही कवर होंगे। कितनी है इसकी मोटाई? 8 mm। चलिए, और बट जोड़ है कैसा? ये दोहरा, मीन्स दो रिवेट लगे हुए हैं। एक दो, एक दो। ये दो रिवेट आपने इसमें लगा दिए। क्लियर है? अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? नंबर 1 पॉइंट पर निकालते हैं हम यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ का सूत्र क्या होता है? N गुना π/4 DH का स्क्वायर इंटू FS। यहाँ पर हमने N क्यों लिया है? अब यहाँ पर हमने N लिया है रिविटों की संख्या। इससे पहले क्यों नहीं लिया? इससे पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो इससे पहले हमने जो दोनों क्वेश्चन किए उसमें रिविट सिंगल था। चलिए अब यहाँ पर PS बराबर N का मान रखना है। कितने रिवीट हैं? 1 2। और कवर कितने हैं इसमें? कवर आपके 1 और 2। कवर प्लेट हो गई 2। π/4 फाई कितना है आपका? 22 मिलीमीटर। तो DH कितना हो जाएगा आपका? 23.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 23.5 का स्क्वायर इंटू FS कितना हो जाएगा? 90। बराबर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, गलत भी हो जाती है। यह आएगा आपका 156.06 किलो न्यूटन। सेकंड स्ट्रेंथ निकालते हैं हम PT। PT का क्या फॉर्मूला है? पिच माइनस DH इंटू T इंटू FT। पिच कितनी दी हमें इसमें? पिच दिया 70। T मेन प्लेट की मोटाई हो जाएगी आपकी 12 और FT है आपका 150। 70 माइनस 23.5 गुना 12 और गुना में 150 जाएगा भैया आपका 83.7 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हम कौन से निकालते हैं? धारण सामर्थ्य। धारण सामर्थ्य में रिविट कितने हमारे? 2। सूत्र लिख लेते हैं N गुना DH इंटू T इंटू FP। रिविटों के लिए है यहाँ पर, ये न कि कवर प्लेटों के लिए। ये रिविटों के लिए 2 लिया गया है।
DH कितना है हमारा 23.5, T हमारा है 12, FB हमारा 270, जो हो जाएगा हमारा 152। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रिवीट वैल्यू। देखते हैं रिवीट वैल्यू क्या हो गई हमारी। इन तीनों में कम वैल्यू कौन सी है हमारी, ये, तो यही क्या हो गई हमारी रिवीट वैल्यू, वास्तविक सामर्थ्य, रिवेट मान, जिसको हमने यूज करना है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखिए सामर्थ्य आपने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें निकालनी है दक्षता। दक्षता के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ठोस प्लेट की सामर्थ्य। बराबर कितना था, पिच गुना टी इंटू एफ टी। पिच कितनी है हमारी 70, टी कितनी है हमारी 12 और एफ टी कितनी है हमारी 150। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 70 गुना 12 और गुना 150, 126 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब यहाँ से हमें निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सूत्र क्या है, रिवीट वैल्यू, वास्तविक मान या फिर रिवीट मान बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य और गुना 100। रिवीट वैल्यू आपकी कितनी है, देखिए ये भी किलो न्यूटन है, ये भी आपका किलो न्यूटन है। 83.7 बटे में आपका 126 गुना में 100। देखते हैं एफिशिएंसी कितनी आएगी, 83.7 बटे में 126 आपका और गुना 100 जाएगी आपकी 66.42%। ये करना है आपने। क्लियर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ से, अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंगल कवर होता तो यहाँ पर आता आपका 2 रिविट होने के कारण 2, सिंगल कवर होने के लिए 1, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। अब आगे, इससे आगे हम रिविटों का अभिकल्पन करेंगे। अभिकल्पन करने के लिए आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं जिनका आपको यूज करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो उसमें अनविन सूत्र होगा। अनविन सूत्र क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्लेट की मोटाई दे के रखेंगे जिसकी सहायता से हमें अपना रिविट का व्यास निकालना है। क्लियर है। चलिए क्लियर करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल आपको अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। आगे पढ़ाते हैं आपको रिविटों का अभिकल्पन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिविट जोड़ों का विकल्पन। रिविट जोड़ों का विकल्पन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। कभी कभी क्या होता है, जो रिविट जोड़ अभिकल्पन है उसके स्टेप भी पूछ ली जाती है आपसे 5-7 नंबर में। तो ये आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, रिविट जोड़ों के विकल्पन में, सबसे पहले आपको प्लेट की मोटाई के अनुसार रिविटों का व्यास निश्चित करना है। प्लेटों की मोटाई के अनुसार रिविटों का व्यास सुनिश्चित करना है। कैसे करेंगे, अनविन सूत्र से। ये आपका अनविन सूत्र है। अनविन सूत्र क्या कहता है कि 5 बराबर 6.05 अंडर रूट टी। टी किस में होना चाहिए, मिलीमीटर में। यहाँ से आप रिविट का व्यास आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, अधिकतम सामर्थ्य के लिए रिविट पिच अथवा रिविट जोड़ में रिविटों की संख्या निश्चित करना। इसके लिए जो आप रिविट पिच निकालेंगे, रिविट पिच आप किससे निकालेंगे, रिविट पिच आप निकालेंगे जो आपके स्ट्रेंथ होगी PS, PB और PT। देखो ये तीनों सामर्थ्य आपस में बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हम PT के बराबर PS या PB रखकर यहाँ से अपना पिच निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, क्योंकि जो PT है, PT किसका सूत्र है, PT में आता है आपका P - DH
इंटू टी इंटू एफ टी बराबर π/4 DH का स्क्वायर इंटू एफ एस। देखो यहाँ पर पिच आ गया, DH आपका कवर प्लेट की मोटाई से मेन प्लेट की मोटाई से DH निकल जाएगा, टी होगा, एफ टी आपको पता है, एफ एस पता है, DH पता है, तो यहाँ पर क्या नहीं पता, पिच, वो वहाँ से निकल जाएगी ईजिली। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें पिच विशिष्टियों के अनुसार लेनी पड़ती है। क्या कंडीशन है उसकी, आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या है, विशिष्टियों के अनुसार जोड़ के परिमापों को निर्धारित करना। कैसे निर्धारित करेंगे विशिष्टियों के अनुसार, कि पिच मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ से हम पिच तो अपनी निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या वह वास्तव में ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए हमारी कुछ पॉइंट है, पी मिनिमम। पी मिनिमम का क्या सूत्र है, 2.5 इंटू 5 रिविट का व्यास, सामान्य व्यास, इससे कम नहीं होनी चाहिए हमारी पिच, ये हमारी पी मिनिमम है। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 32 टी अथवा 300 mm, इन दोनों में जो भी कम होगी उससे कम होनी चाहिए। अगला क्या है हमारा, तदनुपांक के लिए जो हमारे टेंशन मेंबर होते हैं, टेंशन मेंबर की जो पिच है वो निर्धारित है, क्या 16 टी 200 mm, जो भी कम होगी उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। उपांग, संपीड़न उपांग यानी कि कंपैरिजन मेंबर के लिए 12 टी और 200 mm, इन दोनों में जो भी कम होगी उससे कम होनी चाहिए। क्लियर है। अब अभिकल्पित जोड़ की सामर्थ्य के लिए जांच करनी है। देखो इसमें एक अलग से पॉइंट आया था, ये रिविटों की संख्या निश्चित करना। अब हमें ये तो पता नहीं होगा कि किस जोड़ में या लेप जोड़ या बट जोड़ में कितने रिविट है। उसका सूत्र क्या होता है, n बराबर F/R, जहाँ पर F क्या है आपका बल, अधिकतम बल या जो भी आपका किसी भी अवयव पर इस तरीके से जो प्लेट होती है ना, इन प्लेटों पर जो ये बल दिया जाता है, या ये जो बट जोड़ है, इन बट जोड़ पर ये जो बल दिया जाता है, ये वो F है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। तो यहाँ से R क्या है आपका, R है आपका रिवेट मान। तो यहाँ से आप रिविटों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं, डिजाइन का न्यूमेरिकल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, हमेशा इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। उस टाइप में से पहले आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से 101% की स्थिति बनती है। यहाँ से रिविट जोड़ का विकल्प के लिए आपसे ये भी पूछ सकता है 5 नंबर में, या फिर आपका न्यूमेरिकल तो निश्चित है यहाँ से, उनमें से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें छोड़ दो और यहाँ से तैयारी करो कि भाई यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है, वहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंडीशन इसकी होती है नहीं है। क्लियर है। वैसे तो आपको दोनों ही टाइप आपको अच्छे से बता दिए हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं आने की, उसमें भी दिक्कत नहीं आने की। क्लियर है।